मैं आपका दोस्त और एडिटर। जी, जी, बिल्कुल। आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव जोन में बहुत बहुत स्वागत है। विभिन्न परीक्षाओं के लिए जैसे कि एनटीपीसी, बीपीएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी और अदर्स जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं, इनके लिए टॉप 200 करंट अफेयर्स की जो सीरीज है, आइए इस सीरीज का शुरुआत हम इस प्रश्न के साथ करते हैं। ओके, इस कड़ी में हमारा पहला प्रश्न है यहाँ पर। ओके, बांग्लादेश में राजनीतिक अशांति से जुड़ी हिंसा पर नकेल कसने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है? ओके, तो ऑपरेशन डेविल हंट ये जो है चलाया जा रहा है। ऑपरेशन डेविल हंट। ओके, बांग्लादेश में हिंसा के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी कार्रवाई के तहत ऑपरेशन डेविल हंट के इसके तहत जो है वो वहां पे इतनी गिरफ्तारियां हुई है। ओके, नेक्स्ट। अड़तीसवें राष्ट्रीय खेलों में 75 किलोग्राम के बाद 75 किलोग्राम ओके की मुक्केबाजी की प्रतिस्पर्धा में इसमें मुक्केबाजी ओके ये मुक्केबाजी की प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? ओके, तो ये है लोवोलिना बोरगोहेन। ओके, उत्तराखंड 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी जो है वो उत्तराखंड ने किया था और इसमें 75 किलोग्राम में मुक्केबाजी की श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतने वाली जो स्त्री हैं उनका नाम है लोवलिना बोरगोहेन। ओके, पंचायत में संसद 2.0 कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य क्या है? ये निर्वाचित महिलाओं को संवैधानिक ज्ञान में सशक्त बनाना। निर्वाचित महिला प्रतिनिधि जो हैं इन्हें संवैधानिक ज्ञान में सशक्त बनाना जो है वो इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। सेकंड नंबर। ओके, किस राज्य की सरकार ने 80,000 छात्रों को सशक्त बनाने के लिए ओके स्किल उदय स्किल उदय तोंगाई कौन सा स्किल उदय तोंगाई कार्यक्रम शुरू किया? ये जो है वो त्रिपुरा त्रिपुरा की सरकार। ओके, नेक्स्ट। 2025 के दिल्ली विधानसभा के चुनाव में बीजेपी ने कितनी सीटें जीती थी? तो बीजेपी ने चुनाव में 48 सीटें जीती। भाजपा ने दिल्ली विधानसभा जीते। ओके, दिल्ली विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है?
70, 48 आउट ऑफ 70 बीजेपी ने इसमें 48 सीटें जीती हैं। आप पार्टी जो है आप इसने 22 सीटें जीती। कांग्रेस जो है वो लगातार तीसरे साल कोई भी सीट जीतने में सफलता प्राप्त नहीं की है। तो विधानसभा में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हालिया चुनाव होते हैं तो वहाँ विधानसभा की सीटों की संख्या पूछ ली जाती है। टोटल सीटों की संख्या दिल्ली में 70, 48 बीजेपी हासिल किया, इसमें आपने 22 सीटें। ओके, तो 48 एंड 22 दोनों मिलकर 70 हो गए। कांग्रेस का इसमें फिर से खाता नहीं खुला था। ओके, निम्नलिखित में से कौन भारत में कोदो के मुख्य उत्पादक हैं? ओके, मध्य प्रदेश। कोदो एक अनाज है जिसे मध्य प्रदेश भारत में कोदो का सबसे बड़ा उत्पादक, मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में भी ये फसल उगाया जाता है। ये चावल के जैसा होता है। ओके, कोदो ये सबसे पुराना कृषि में सबसे पुराना कृषि से माना जाता है। ऐसे तो जौ को सबसे प्राचीन ज्ञात कृषि में जौ को सबसे प्राचीन माना जाता है, परंतु उसके बाद का स्थान जो है वो कोदो का ही आता है। इसके बाद चावल वगैरह धीरे धीरे इनका कृषि कृषि में जो है वो स्थान आया। ओके, उत्तर प्रदेश के गोंडा में पार्वती अर्घ रामसर स्थल पर बनाए गए विश्व आर्द्र भूमि, ओके, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2025 का विषय क्या था? हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों का संरक्षण। ओके, आर्द्र भूमियों का संरक्षण, ये जो है वो सब्जेक्ट का थीम था। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2025 जिसका विषय हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों का संरक्षण था, ये उत्तर प्रदेश के गोंडा में पार्वती आर्गा राम स्थल रामसर स्थल पर मनाया गया है। ओके, 1971 1971 के रामसर कन्वेंशन में जो है वो इसकी शुरुआत की गई थी। आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए रामसर कन्वेंशन जो है वो 2 फरवरी ओके 2 फरवरी 1970 का रामसर कन्वेंशन हुआ था। इसके बाद जो है वो इसमें 1982 में इंडिया भी शामिल हो गया। ओके, अभी जो है वो भारत में रामसर स्थलों की संख्या रामसर स्थलों की संख्या जो है वो भारत में भी कितनी है? 89 89 हो गई है। ओके, इसमें अकेले तमिलनाडु में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 20 रामसर रामसर स्थल हैं और इसके बाद जो है वो उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। ओके, यूपी में जो है वो 10 रामसर स्थल हैं। तो रामसर स्थलों की संख्या सबसे ज्यादा किस प्रदेश में? तो तमिलनाडु, सेकंड स्थान उत्तर प्रदेश का आता है जिसमें 10 रामसर स्थल शामिल हैं। ये तथ्य पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। ओके, I hope all of you are enjoying this class and undermining what are being taught here. Examinations
पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस किए जा रहे हैं। आप इनका सिलसिलेवार अध्ययन करते चलें। भारत में किस हवाई अड्डे को हाल ही में देश का पहला शून्य अवशिष्ट हवाई अड्डा घोषित किया गया है? ये है देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा, इंदौर। ओके, ये है इंदौर शहर का देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा, इंदौर। स्वच्छता में इंदौर का प्रथम स्थान भारत में। इसके बाद देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डे का भी अवशिष्ट प्रबंधन में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ एग्जामिनेशंस। नेक्स्ट, पुरुषों की 5000 मीटर, ओके, 5000 मीटर इंडोर दौड़, ओके, इंडोर इंडोर गेम है ये। इंडोर दौड़ में 13 मिनट की बाधा को तोड़कर नया राष्ट्रीय और एशियाई रिकॉर्ड स्थापित करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं गुलवीर सिंह। इन्होंने 13 मिनट से कम समय में ये कीर्तिमान स्थापित किया है। ओके, नेक्स्ट, डोगरी साहित्य में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। किन्हें प्रदान किया गया? ये हैं चमन अरोड़ा जी। इस क्वेश्चन से रिलेटेड तथ्य ये है कि नगद पुरस्कार जो साहित्य अकादमी पुरस्कार में दिए जाते हैं वो कितने हैं? तो ये 1,00,000। ओके, 1,00,000 रुपए की नकद राशि दी जाती है। ये पुरस्कार समारोह 8 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित हुए। कब? 8 मार्च 2025 को नई दिल्ली में इस पुरस्कार का आयोजन किया गया था। ओके, हिंदी में गगन गिल को, अंग्रेजी में श्राइन कीर, मराठी सुधीर रसाल को, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके, हिंदी के लिए कौन? गगन गिल। श्राइन कीर, मराठी सुधीर रसाल। ओके, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ईमेल के माध्यम से अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक प्रथम सूचना दर्ज की है? इलेक्ट्रॉनिक FIR। ओके, इलेक्ट्रॉनिक FIR। FIR को पारदर्शी और आम आदमी के लिए सुगम बनाने के लिए
इस प्रणाली की शुरुआत जम्मू और कश्मीर पुलिस पुलिस के द्वारा की गई है। ओके। 68वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों की मेजबानी किस राज्य ने की, जहां पूरे भारत के एथलीटों ने विभिन्न खेलों में प्रतिस्पर्धा की? ये है झारखंड। भारत जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2025 का छठा संस्करण फूजी पर्वत, ये जो है फूजी पर्वत पे, जापान के फूजी पर्वत पे इसका जो है वो आयोजन हुआ, जापान एंड इंडिया। इसका ड्यूरेशन कब था? 28 फरवरी से लेकर के 9 मार्च तक। दिल्ली में इंडिया एनर्जी वीक 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ये है हरदीप सिंह पुरी। ओके। इंडिया एनर्जी वीक 2025 नई दिल्ली में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े ऊर्जा आयोजन के रूप में संपन्न हुआ, जिसमें ऊर्जा संक्रमण और वैश्विक साझेदारी को उजागर किया गया। श्री हरदीप सिंह पुरी ने इस आयोजन की रिकॉर्ड भागीदारी की। ओके। विश्व समाज न्याय दिवस 2025 का विषय एक सतत भविष्य के लिए न्याय संगत परिवर्तन को मजबूत करना। बी। ये यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 20 फरवरी 20 फरवरी को विश्व समाज न्याय दिवस के रूप में नामित किया गया है, जिसमें गरीबी, बहिष्करण, बेरोजगारी और समानता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ओके। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की ये पहल। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार शिक्षा के लिए भारतीय भाषा की पुस्तकों के डिजिटलीकरण का लक्ष्य रखने वाली योजना कौन सी है? ये योजना है भारतीय भाषा पुस्तक योजना। नेक्स्ट, किस देश ने पहली बार ओंकोसिरियासिस एक बीमारी है, ओंकोसिरियासिस को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त कर दिया? इसे इस डिजीज को रिवर ब्लाइंडनेस नाम से भी जाना जाता है। ये नाइजीरिया, इसने इसे इस पर इरेडिकेट कर दिया। इसने इस बीमारी पे, अफ्रीकी देशों में ये बीमारी कॉमन है, जिससे कई देश ग्रसित हैं, जिसमें केन्या, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, ये सारी कंट्री शामिल।
ओके। तो दोस्तों ये थे आपके लगभग 18 से 19 क्वेश्चंस के सेट। अभी जो आप ये क्वेश्चंस यहाँ पर देख रहे हैं, इसका आंसर ये पहला जो ऑप्शन है वो होगा। ओके। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।